सादान तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? अंदाजा है आपको, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपकी आपकी बेवफाई के बारे में सोचता हूं, तो मेरी दिमाग की रगें फट जाती है। उससे उसी का घर खाली करवाऊंगी, मजा चखाऊंगी उसे कि किसी लड़की के जज्बात से खेलने का, फ्लर्ट करने का और धोखा देने का क्या अंजाम होता है। सादान, ये क्या कर रहे हो? सादान, सादान नहीं, सादान ये नहीं करो। प्लीज मेरे करीब बताइएगा। नहीं सादान, अगर मैं करीब आएगा अपने को मारूंगा मैं। सादान, सादान, सादान। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। दिलों के ही दरमियां है नजर का फासला, मगर ये फासला भी कब तय हुआ। जरा पल की तो उठाओ और इधर देखो, सितारों पे अब हमारा नाम लिखा है। वो तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, अब तुम ही हो, ये तुम ही हो। ज़मीं पे चांद उतरा है, ये तुम ही हो। ज़मीं पे चांद उतरा है, ये तुम ही हो। ज़मीं पे चांद उतरा है, तुम्हें जैसी नजर आती है ये दुनिया, वो नहीं ये लहरें, वो नहीं ये दरिया, वो नहीं ये धूप, वो नहीं ये साया, वो नहीं। जरा मेरे नजदीक तुम आके तो देखो।
वाकई शाहीन, इस वक्त हमारे घर को और आनिया बेटी को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। दुआई तो कह रही हूँ इकबाल, लेकिन दिल है कि हर वक्त बैठा बैठा रहता है। बहुत घबराहट रहती है मुझे। इकबाल, इस अरसलान का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास। हम गरीबों की क्या औकात है? ताकत और पैसा कुछ नहीं कर सकता। और एक बात याद रखना शाहीन, जो लोग हक पे होते हैं अल्लाह हमेशा उन्हीं का साथ दिया करता है। और मैं ये जानता हूं, मेरी बेटी आनिया हक पे कोई उसका बाल भी क्या नहीं कर सकता। क्या करे ऐसे? बस हमें हमेशा दुआओं का दामन थामे रखना। ज़मीन पे चाँद उतरा है, ज़मीन पे चाँद उतरा है। अरे सादान कहाँ चले गए? मैंने कहा था नाश्ता करके जाए, उन्होंने नाश्ता ही नहीं किया। जो कुछ तुम्हारे और सादान के बीच हुआ है उसके बाद नाश्ता करना बनता है उसको। मैं गौर नहीं किया, अगर तुम्हारे कहने से रुकना होता तो मेरे कमरे में आने से पहले वो पिस्टल अपनी कनपटी पे से हटा चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। ये सब तब हुआ जब मैं आया, राइट? एक बात ध्यान में रखना, नैना की वो सुनता नहीं है, तुम्हारी अब मानेगा नहीं। अगर इस पूरी दुनिया में वो किसी की बात सुनता है तो वो सिर्फ मैं हूं। तो फिर आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? क्या बिगाड़ा है उसने या इस घर ने आपका? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और इसीलिए मैं भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्योंकि अगर मैं बिगाड़ना चाहता तो वो गोली चल गई होती। जब सादान ने पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी हुई थी तो ऐसे वक्त में गोली चलाना या चलवाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल काम होता है कि ऐसी सिचुएशन को रोक दिया जाए। और वो मैं ही हूं जिसने अपनी जान मार दी, लेकिन उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। देखो, समझने की कोशिश करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, तो इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि बस कर लो फैसला। 2-4 दिन ही है तुम्हारे पास, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नैना वापस आ जाएगी। सो प्लीज, जो भी फैसला करना है जरा जल्दी करो, क्योंकि इस दफा तो गोली रुक गई, अगली दफा रुकेगी या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, और इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकता कि अब अगर गोली चलेगी तो किस पे चलेगी, तुम पे, सादान पे, या तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बाप पे। प्यार करती हो ना अपने बाप से, तो सोचो, लेकिन जरा जल्दी। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हारे कमरे से गन लेके नहीं जानी चाहिए थी। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। अहम बात तो ये है कि तूने कोई बेवकूफी वाली हरकत नहीं की और तेरी जान बच गई। पता नहीं यार, बेवकूफी नहीं की या फिर हौसला नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती साधन, आखिर तुम्हें हुआ क्या है?
और किसने मैडम आनिया के खिलाफ तुम्हें भड़काया है? मेरी कल भी मैडम आनिया से फोन पे बात हुई है और मुझे नहीं लगता जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो सच है। सच है यार उमैल, ये सब कुछ सच है। कैसे सच है? मैं कैसे मान लूं? अगर कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो मुझे भी दिखा। हर बात हर मामले का सबूत नहीं हुआ करता, और अरसलान अंकल मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब है जो भी पिक्चर तुम्हारे सामने है वो अरसलान अंकल की पेंट की हुई है। हाँ, क्यों? एक बात कहूं? बोल। मैं मानता हूं कि अरसलान अंकल तुम्हारे पापा की जगह है और तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर उन्होंने भी कोई ना कोई प्रूफ तो दिया होगा तुम्हें। अगर दिया है तो मुझे भी दिखा दे यार। आनिया बेटी, कैसी हो बेटा? ठीक हो? ठीक ठाक बाबा। बैठो बैठो। बाबा मैं थोड़ी जल्दी में आई हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है बेटा? फिर कोई बात हो गई है घर में? अब बात क्या होनी है बाबा, बात बातों से आगे निकल गई है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, मैं एक फैसला करने जा रही हूँ, सोचा आपसे मशवरा कर लूं। फोन पे बात नहीं हो सकती थी इसलिए मैं खुद ही आ गई। फैसला? कैसा फैसला बेटा? पापा मैंने फैसला किया है कि मैं खुद सादान से अलहदगी इख्तियार कर लेती हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? ठीक कह रही हूँ बाबा। बाबा सादान बुरा इंसान नहीं है, बस उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जब मैं दिल से उसे अपना शौहर तस्लीम करने लगी तो सबने मिलकर उसका दिल मेरे खिलाफ जहर से भर दिया। बाबा ये उसकी मोहब्बत की शिद्दत ही तो है जिसने उसे भी तकलीफ दी है और मुझे भी। देखो आनिया, ये बहुत जज्बाती फैसला कर रही हो तुम। बाबा मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। कल उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदा खैर करे। अरे सादान ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा बाबा, बिल्कुल इस तरह हो गया जैसे एक जिंदा लाश। उसे मेरी तरफ से बेवफाई का गम खत्म करता जा रहा है। कि अल्लाह गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है आनी, तुम्हारे इस फैसले से उसकी और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए? पता नहीं बाबा, आसान होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जिस अजियत से हम दोनों गुजर रहे हैं, एक ही छत तले एक दूसरे को देखते हुए, कम से कम उस अजियत में तो कमी आएगी। बेटा, मुझे तुम्हारा ये फैसला दुरुस्त नहीं लगा। बहुत सोच लिया है बाबा। बाज दफा जिंदगी में फैसले दुरुस्त नहीं होते मगर मजबूरन लेने पड़ते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं होता। ऐसा ना कहो आनी, रास्ते हमेशा हुआ करते हैं, बस उन्हें तलाश करना पड़ता। बाबा तलाश के लिए हौसले की जरूरत होती है, हौसला नहीं है मेरे पास। आपकी बेटी जिंदा जरूर है लेकिन अंदर से टूट चुकी है, अब खत्म हो चुकी, थक चुकी।
ज्यादा नफरत बढ़ गई है सादान के दिल में आनिया मैडम के लिए। हैरत होती है। आखिर ऐसा क्यों है? आनिया मैडम तो बहुत अच्छी हैं। मुझे आनिया मैडम को बता देना चाहिए। शायद इनके इल्म में नहीं है कि ये सारी बातें अरसलान अंकल करते हैं इनके खिलाफ। हाँ, मुझे एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए, वरना सादान इन्हें डिवोर्स दे देगा। हेलो मैडम, आप घर पर हैं? नहीं, मैं बाहर हूँ, घर जा रही हूँ। इस वक्त आप किस जगह पर हैं? मैं 3 तलवार के पास हूँ। क्यों? ओ, इसका मतलब है आप मेरे घर के बिल्कुल पास हैं। हाँ। मैडम, क्या आप अभी मुझसे मिल सकती हैं? खैरियत है? मैडम, वो बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जरूरी बात? कैसे जरूरी बात? मैडम, मुझे लगता है कुछ बातें मुझे आपको जरूर बता देनी चाहिए। हो सकता है इससे आपका और सादान का घर बच जाए। ऐसी क्या बात है? जो बात मुझे पता चली है, हो सकता है आपके इल्म में भी हो। पर आगे क्या करना है मैडम? जो आइडिया मेरे पास है, हो सकता है पहले आपने ना सोचा हो। आइडिया? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सायरा इतनी हिम्मत, इतने हौसले और इंसानों से मोहब्बत करने वाली होगी। यकीन कीजिए, जो कुछ आपकी बहन ने किया है, कोई अपने सगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अरसलान अंकल इतने गिरे हुए भी हो सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरसलान की हर बात, हर अमल ने उसके चेहरे पे पड़े सारे नकाब हटा दिए। यू आर राइट। अरसलान अंकल ने सादान को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। दरिया वो नहीं, ये धूप वो नहीं, ये साया वो नहीं। जरा मेरे नजदीक तुम आके तो देखो। वाकई शाहीन, इस वक्त हमारे घर को और आनिया बेटी को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। दुआई तो कह रही हूँ इकबाल, लेकिन दिल है कि हर वक्त बैठा बैठा रहता है। बहुत घबराहट रहती है मुझे। इकबाल, इस अरसलान का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास।
हम गरीबों की क्या औकात है। ताकत मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। सादान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? अंदाजा है आपको, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपकी बेवफाई के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी दिमाग की रगें फट जाती है। उससे उसी का घर खाली करवाऊंगी, मजा चखाऊंगी उसे कि किसी लड़की के जज्बात से खेलने का, फ्लर्ट करने का और धोखा देने का क्या अंजाम होता है। सादान, ये क्या कर रहे हो? सादान, सादान नहीं, सादान ये नहीं करो। प्लीज मेरे करीब बताइए। नहीं सादान, अगर आप मेरे करीब आए अपने को मारूंगा मैं। सादान, सादान। तो ऐसे वक्त में गोली चलाना या चलवाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल काम होता है कि ऐसी सिचुएशन को रोक दिया जाए। और वो मैं ही हूं जिसने अपनी जान मार दी, लेकिन उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। देखो, समझने की कोशिश करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, तो इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि बस कर लो फैसला। 2-4 दिन ही है तुम्हारे पास, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नैना वापस आ जाएगी। सो प्लीज जो भी फैसला करना है जरा जल्दी करो, क्योंकि इस दफा तो गोली रुक गई, अगली दफा रुकेगी या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, और इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकता कि अब अगर गोली चलेगी तो किस पे चलेगी, तुम पे, सादान पे, या तुम्हारी तुम्हारे बाप पे। प्यार करती हो ना अपने बाप से, तो सोचो, लेकिन जरा जल्दी। I'm sorry यार, I'm so sorry। मुझे इस तरह तुम्हारे कमरे से कहीं लेके नहीं जानी चाहिए थी। It's okay यार, कोई बात नहीं। अहम बात तो ये है कि तूने कोई बेवकूफी वाली हरकत नहीं की और तेरी जान बच गई। पता नहीं यार, बेवकूफी नहीं की या फिर हौसला नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती साधन, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और किसने मैडम आनिया के खिलाफ तुम्हें भड़काया है? मेरी कल भी मैडम आनिया से फोन पे बात हुई है और मुझे नहीं लगता जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो सच है। सच है यार उमैल, ये सब कुछ सच है। और पैसा कुछ नहीं कर सकता। और एक बात याद रखना शाहीन, जो लोग हक पे होते हैं अल्लाह हमेशा उन्हीं का साथ दिया करता है। और मैं ये जानता हूं मेरी बेटी आनिया हक पे कोई उसका बाल भी क्या नहीं कर सकता। ना करे ऐसे,
बस हमें हमेशा दुआओं का दामन थामे रखना। अरे सादान कहाँ चले गए? मैंने कहा था नाश्ता करके जाए, उन्होंने नाश्ता ही नहीं किया। जो कुछ तुम्हारे और सादान के बीच हुआ है उसके बाद नाश्ता करना बनता है उसको। मैं गौर नहीं किया, अगर तुम्हारे कहने से रुकना होता तो मेरे कमरे में आने से पहले वो पिस्टल अपनी कनपटी पे से हटा चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। ये सब तब हुआ जब मैं आया, राइट? एक बात ध्यान में रखना, नैना की वो सुनता नहीं है, तुम्हारी अब मानेगा नहीं। अगर इस पूरी दुनिया में वो किसी की बात सुनता है तो वो सिर्फ मैं हूं। तो फिर आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? क्या बिगाड़ा है उसने या इस घर ने आपका? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और इसीलिए मैं भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि अगर मैं बिगाड़ना चाहता तो वो गोली चल गई होती। जब सादान ने पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी हुई थी अब तुम ही